मैं सबसे पहले ये विरोध दर्ज करूंगी और जानना चाहती हूं कि किस हिसाब से एनडीए लिखा गया है और इंडिया पूरा नहीं लिखा गया है। आप डॉट के साथ ही लगाते, अगर आप I.N.D.I.A लगा देते तो मुझे आपत्ति नहीं होती। ये पत्रकारिता का भ्रम। ठीक है, हमने आपकी आपत्ति दर्ज कर ली, आपने मुझे सुना भी होगा मैंने क्या कहा, आपने शायद सुना नहीं सुप्रिया जी। अब जरा सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या कहा। आपके चैनल पर जो मैं देख रही हूं, जो मैं गेस्ट आई हूं, मैं उस पर बोलूंगी। और एज एन एडिटर मैं अपेक्षा करते हैं, मैं यहाँ पे आपकी बात का सिर्फ जवाब देने नहीं आई हूँ, कुछ अपनी बातें भी कहने आई हूँ। जी, मुझे इसका स्पष्टीकरण जरूर चाहिए इस चैनल से कि एक अलायंस का आप पूरा नाम देते हैं, दूसरे अलायंस का आप आधा नाम दे रहे हैं। ये किस, व्हाट इज द रीजन फॉर इट? इसका रीजन क्या हो सकता है? क्या आप मुझे समझा सकते हैं? क्या ये टाइपो एरर है? क्या ये जानबूझकर किया गया है? मतलब हमारा पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं आप और मुझसे सवाल का जवाब की अपेक्षा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आपत्ति दर्ज करती हूं और जब तक ये ठीक नहीं होगा, आई थिंक इट्स ओनली फेयर दैट आई डोंट पार्टिसिपेट इन दिस डिबेट। बिल्कुल ये गलत है, ये पूरी तरह से एक तरफी बात करना है। अगर आपसे टाइपो हुआ है तो आप वो भी बोल दीजिए, मुझे वो स्वीकार है और मैं आशा करती हूं टाइपो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर टाइपो नहीं हुआ है तो बहस करने से पहले मुझे इस बात का जवाब चाहिए न्यूज 18 इंडिया से कि ऐसा क्यों किया गया है। एक तरफ एनडी लिख देते, एनडीए लिखा, INDIA नहीं लिख पाया। क्यों नहीं लिख पाए भाई? अलायंस, A in our name is for alliance, आपने क्यों नहीं लिखा वो पूरा नाम? इस बात का जवाब पहले मुझे चाहिए, इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब। ठीक है, तो आप सवाल का भी जवाब नहीं देंगे, हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सुप्रिया जी लौटेंगे आपके पास, आगे बढ़ते हैं। अजय आलोक जी, अजय मैं आता हूं आपके पास। पूरी बात सुनिए हमने आपकी। ठीक है अजय आलोक जी, जरा आपको मैं चर्चा में लाना चाहूंगा। देखिए संदेश खाली में जो कुछ हुआ बहुत ही दुखद है और जो कुछ वहां पर हुआ, जो वहां पर पीड़ित थे, क्या कुछ उनके साथ गुजरा वहां पर, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कुछ इस तरह की आवाजें उठ रही कि वो आपदा में अफसर खोजने की कोशिश कर रही है बीजेपी वहां पर? देखिए आपदा में अफसर खोजने की बात नहीं है, लेकिन अभी आपके चैनल पे मुझे तो देख के आश्चर्य हो रहा है कि रुझान आप दिखा रहे हैं। ये ओपिनियन पोल है, एग्जैक्ट पोल तो है नहीं, और मैं तो ओपिनियन पोल को मानता नहीं हूँ, चाहे हमारे पक्ष में हो चाहे हमारे विपक्ष में हो। लेकिन मैं आदर सबका ओपिनियन पोल करता हूँ क्योंकि बहुत मेहनत लगी होती है इसमें। बदहवासी ऐसी छाई हुई है कि ओपिनियन के बारे पोल के बारे में ना टीएमसी बोल रही है, वो मेरे बारे में बोलने लगी। सुप्रिया मैडम तो अजय जी जरा मैं आपके पास आता हूं, इस बीच बड़ी खबर जरा देनी होगी किशोर, बड़ी खबर। हाँ जी बड़ी खबर, ये रोक रहा हूं मैं आपको अजय जी, अब आपके पास लौटेंगे। ये बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी के सिर में चोट लगी है, ऐसी एक खबर आ रही है। चोट लगने के बाद ममता बनर्जी अस्पताल में भर्ती हुई हैं, सिर में चोट लगी है ममता बनर्जी के। मानव जी आपके पास क्या जानकारी है इस बारे में? दीदी एक दलिया प्रोग्राम से वापस आ रही थी, ब्रेक के लगने से दीदी के माथे पे काफी जोर से चोट आई है, अभी वो अस्पताल में एडमिट है। बिल्कुल खून निकलता हुआ नजर आ रहा है माथे पे से मानव जी। डीप कट है, इट्स अ डीप कट ऑन द फोरहेड, तो हो सकता है स्टिच लगे, बट ये काफी गंभीर है। एक बार फिर जरा बताएंगे मानव जी हुआ क्या एग्जैक्टली? ना दीदी यहाँ से हमारे एक दलिया में एक प्रोग्राम हो रहा था, वहां से वापस आ रही थी, घर की तरफ जा रही थी और भी मीटिंगें थी उनकी, उसी दौरान ये एक्सीडेंट हुआ है और उनको माथे पे चोट लगी। ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, जबकि मैं आपके चैनल पर बैठा हूँ तब तो मुझे ये फोटोग्राफ्स आए हैं। तो बस ये है, मैं चाहता हूँ कि आपके साथ पूरा देश उनके लिए प्रार्थना करे। और जी और जैसे इस पर और जानकारी आती है वो भी जरूर हम अपडेट करेंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं। टीएमसी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि उनको चोट लगी है, सिर में चोट लगी है, माथे पे चोट है, खून निकलता हुआ अभी नजर आ रहा था और अब उन्हें स्टिचेस भी लग सकते हैं जैसा कि मानव बता रहे थे। और मानव के पास कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी, हम वापस उनके पास जाएंगे। साथ ही साथ हमारी रिपोर्टर भी है आशिका वहां पर, उनसे भी शायद कुछ अपडेट इस खबर के बारे में मिल पाए। और जो सवाल मैंने पूछा था अजय आलोक जी, अगर उसका जवाब आप दें। तो नहीं ढूंढते हैं, और दूसरी बात कि हम लोग 24/7 एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी हैं जो अपने काम में लगे रहते हैं। और ये संदेश खाली का संदेश जो है ना पंकज जी, ये पूरे बंगाल में गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे कितने संदेश खाली हैं, जहाँ कैसे ऐसे कितने शाहजहां शेख हैं बंगाल के हर कोने में, और बंगाल के आम जनता का जीना दूभर किए हुए। आप कलकत्ता बड़ा बाजार से घूम के आ जाइए, मुर्शिदाबाद चले जाइए, 24 परगना चले जाइए, यही आपको संदेश खाली का हादसा दिखेगा हर जगह। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है कंप्लीटली, लोगों की कोई आशा उम्मीद नहीं है। एक सीपीएम को हटा के ममता दीदी को लाए थे, वो उनसे बड़ा तुष्टिकरण का खेल खेल गई।
आपको याद होगा 2005 में बहुत फेमस पार्लियामेंट में कोर्ट था ममता बनर्जी का, आपको वजह ये लागू करो, अवैध घुसपैठिया घुस रहे हैं, आज उसका विरोध कर रही है। नहीं, लेकिन एक जो ये वोट परसेंटेज का दिख रहा है कि अगर लेफ्ट और कांग्रेस और ममता बनर्जी का वोट परसेंट साथ होता तब आप इतनी सीटें नहीं जीत पाते। भी नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता हूं कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर केमिस्ट्री नहीं बनती। अगर लेफ्ट और ममता साथ में आएंगी तो केमिस्ट्री कभी हो ही नहीं सकती है। ममता बनर्जी भी जानती है, इसलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया। और कांग्रेस आती तो? और मैं आपको बता दूं कि पिछले बार 2022 कांग्रेस से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोरोड प्लेयर है, रीजनल प्लेयर भी नहीं कहूंगा, बोरोड प्लेयर है। नहीं, मुर्शिदाबाद एरिया में तो 2004 एरिया में तो वोट है, चुनाव में मुर्शिदाबाद एरिया में तो वोट है ना। 2022 के भी चुनाव में हमें, अरे 2 लोकसभा जीते हैं, आप गिन के ले लीजिए, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, यहीं पे 2 वोट हैं, 2 आते हैं। हमारा 40% वोट शेयर पिछले बार भी था 2022 में। 2019 में हमारा वोट प्रतिशत 43% तक गया, विधानसभा में 3% हम ड्रॉप किए हैं। और उसके बाद हमारा कोई वर्कर खाली नहीं बैठा जी, हमारे सैकड़ों वर्कर्स की हत्या हो गई, और तब भी भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स अपनी जान की बाजी लगाकर इस सरकार से संघर्ष करते रहे, टीएमसी के गुंडों का संघर्ष करते रहे। अजय जी मैं लौटता हूं आपके पास, संघर्ष का फलोफल ये हुआ है। अजय जी आते हैं हम आपके पास। अक्कू जी जरा आपको चर्चा में लाना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जो संदेश खाली में जो कुछ हुआ है उसका कहीं ना कहीं फायदा होगा बीजेपी को, और जो तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक है उस पर इसका सीधे सीधे असर होने वाला है? निश्चित रूप से संदेश खाली का जो संदेश है वो पूरे बिहार, पूरे पश्चिम बंगाल में गया है, लेकिन आप इस सर्वे और सर्वे के बाद जो सीट्स हैं और सीट्स के साथ साथ जब परसेंटेज ऑफ वोट्स हैं उनको देखिएगा तो इससे बहुत साफ होता है। हमारे यहाँ जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है उसके साफ ये होता है कि कुछ सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा वोटों से जीत रही है और टीएमसी जो है वो कम वोटों से जीत रही है, और जहाँ कम वोट थे वहाँ हार भी रही है। तो क्योंकि 42% के हिसाब से आपको वैसे एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन कुछ सीटें, और ये सर्वे क्या आपको ये भी देखना होगा सीए के लागू होने के बाद वाली स्थिति पे है, इसका असर है। संदेश खाली को लेकर के जो सरकार ने जिस तरीके से अभी सीए को लेकर किया है, तो वहाँ मथुआ समुदाय का वोट बैंक, मुझे लगता है सर्वे शायद पहले हुआ है थोड़ा, और मथुआ समुदाय फिर कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, उसकी एक अलग भूमिका होगी। तो ये परिवर्तन भी हो सकता है जो एनडीए के समर्थन में है। अगर ये पूरी रफ्तार ऐसी रही तो ये 25 से थोड़ा आगे भी जा सकता है, लेकिन क्या मथुआ समुदाय और जो दक्षिण पश्चिम बंगाल का इलाका है वो कितना आगे तक जाता है ये देखना। मैं अक्कू जी रोक रहा हूँ। हमारे साथ सुकांत मजूमदार जी जुड़ रहे हैं। सुकांत जी स्वागत आपका। सुकांत जी हमारी आवाज आ रही है आपको? ओके, हेलो सुकांत मजूमदार जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आवाज आ रही है जी किशोर। हमारे ओपिनियन पोल में 42 में 25 सीटों पर आप आगे बढ़ते दिख रहे हैं, ऐसा अनुमान है, और 42% वोट परसेंट, 42% के वोट के साथ टीएमसी भी 42% वोट पर है, पर 17 सीटों पर ही जीतती हुई दिख रही है, और वो इस वजह से क्योंकि कांग्रेस और लेफ्ट जो है वो अलग लड़ रहे हैं। एक ये आप बड़ी वजह क्या मानते हैं 18 से बढ़ के अगर आप 25 पे पहुंच रहे हैं बंगाल में? देखिए जो बंगाल में दिखा रहा है तो आपका जो रुझान है या ओपिनियन पोल जो भी बोलिए ये है, बंगाल बीजेपी 35 सीटों की टारगेट लेके आगे बढ़ रही है। 35 आप कह रहे हैं